नमस्कार दोस्तों, ढाका टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम के बारे में। जो रूसी वैज्ञानिक किरचॉफ था, उसने दो नियम प्रतिपादित किए थे जटिल प्रकार के डीसी परिपथों की गणना करने के लिए। पहला था KCL यानी किरचॉफ करंट लॉ। जो ये करंट लॉ है, इससे हम जंक्शन रूल भी कहते हैं। या नोड रूल। या बिंदु नियम। तो KCL यानी कि करंट लॉ, जिससे हम जंक्शन रूल, नोड रूल और पॉइंट लॉ भी कहते हैं। दूसरा है KVL यानी कि वोल्टेज रूल, जिसे हम मैश या लूप रूल भी कहते हैं। तो रूसी वैज्ञानिक किरचॉफ ने जटिल प्रकार के परिपथों को हल करने के लिए दो नियम प्रतिपादित किए थे। पहला था KCL, दूसरा है KVL यानी करंट लॉ, दूसरा वोल्टेज लॉ। जो करंट लॉ है उसे जंक्शन रूल, नोड रूल, पॉइंट रूल भी कहते हैं, जबकि जो वोल्टेज लॉ है उसे हम मैश या लूप रूल भी कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ करंट लॉ, KCL। जो KCL है वह बंद परिपथ में किसी भी नोड पर धारा का जो बीजगणितीय योग है इसमें शून्य होता है। तो हम लिखेंगे बंद परिपथ में किसी भी नोड पर धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बंद परिपथ में किसी भी नोड पर धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। समेशन I बराबर 0। या हम इसे अगर दूसरे शब्दों में कहें तो किसी जंक्शन की ओर आने वाली धाराएं और जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, शून्य होता है। जो नोड है, नोड आया है परिभाषा में, तो नोड किसको कहेंगे? यानी कि वह बिंदु जहाँ पर दो से अधिक ब्रांच मिलती हैं नोड कहलाता है। वह बिंदु जहाँ पर दो से अधिक ब्रांच मिलती हैं नोड कहलाता है। अब बात करते हैं कि जो किरचॉफ का करंट नियम है ये आवेश संरक्षण नियम पर आधारित होता है। यह है आवेश
संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। किरचॉफ ने दो नियम प्रतिपादित किए थे, केसीएल केबीएल। केसीएल एंड करंट लॉ, केबीएल एंड वोल्टेज लॉ। करंट लॉ को हम जंक्शन रूल, नोड रूल और पॉइंट रूल भी कहते हैं, जबकि वोल्टेज लॉ को हम मैश या लूप रूल भी कहते हैं। हम पढ़ रहे हैं केसीएल यानी किरचॉफ करंट लॉ, यानी कि बंद परिपथ में किसी भी नोड पर धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है, समेशन आई बराबर 0, या किसी संगम बिंदु पर आने वाली धाराएं और संगम से दूर जाने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वह शून्य होता है। अब जो नोड आया है, नोड किसे कहेंगे, यानी वह बिंदु जिस पर दो से अधिक ब्रांच मिलती हों नोड कहलाता है। जो ये किरचॉफ का करंट नियम है यह आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी कि जो किरचॉफ के करंट नियम में आने वाली धाराएं हैं किरचॉफ के करंट नियम के अनुसार आने वाली धाराएं बराबर रहेंगी जाने वाली धाराओं की। यानी संगम बिंदु की ओर आने वाली धाराएं और संगम बिंदु की ओर जो जाने वाली धाराएं वो आपस में कैसी रहेंगी, बराबर रहेंगी। अगर हम देखते हैं जैसे हमारे कोई पॉइंट है, इस बिंदु पर कुछ धाराएं आ रही हैं और कुछ संगम से दूर जा रही हैं। जैसे हमने ये I1 धारा मानी, ये किसी संगम बिंदु की ओर आ रही है। इसको हम अगर I2 माने तो ये किसी संगम बिंदु की ओर आ रही है। ये I3, I4 धारा और I5 धारा। I1 और I2 ये संगम बिंदु है। I1 I2 दोनों धाराएं संगम बिंदु की ओर आ रही हैं, जबकि I3 I4 और I5 धारा संगम से बाहर जा रही हैं। तो हम अगर साइन कन्वेंशन देखते हैं इनका, तो एंटरिंग करंट जो है एंटरिंग करंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव साइन के साथ, और जो लीविंग करंट है लीविंग करंट को हम नेगेटिव साइन के साथ प्रदर्शित करेंगे। I1 I2 दोनों धाराएं किसी संगम पर एंटर कर रही हैं, यानी कि ये पॉजिटिव साइन के साथ I1 पॉजिटिव प्लस I2 भी पॉजिटिव। I3 I4 I5 ये तीनों धाराएं किसी संगम से दूर जा रही हैं, यानी कि लीविंग करंट हैं ये तीनों, जिनको हम नेगेटिव साइन के साथ व्यक्त करेंगे। यानी कि I3 को नेगेटिव साइन के साथ, I4 भी जा रही है तो ये भी नेगेटिव साइन, I5 भी संगम से दूर जा रही है तो ये भी नेगेटिव साइन, बराबर 0। यानी कि किसी संगम बिंदु की ओर आने वाली धाराएं और संगम से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग होता है 0। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारी I1 धारा है ये किसी संगम की ओर आ रही है, I2 धारा है ये भी संगम की ओर आ रही है। तो संगम की ओर आने वाली धाराओं का योग, संगम की ओर आने वाली धाराओं का योग और संगम से दूर जाने वाली धाराएं आपस में कैसी रहेंगी, इन दोनों का योग बराबर रहेगा।
ठीक है। I1 I2 संगम की ओर जा रही हैं, I3 I4 I5 तीनों धाराएं संगम से दूर जा रही हैं, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। दोबारा देखिए, किरचॉफ करंट लॉ, जटिल प्रकार के जो परिपथ हैं उनको हल करने के लिए किरचॉफ के करंट लॉ का प्रयोग करते हैं, और इसके अलावा हेवेनेस थ्योरम, नॉर्थन थ्योरम, इनका हम प्रयोग करते हैं जटिल प्रकार के परिपथों को हल करने के लिए। तो किरचॉफ ने दो नियम प्रतिपादित किए थे, KCL और KVL, यानी करंट लॉ और वोल्टेज लॉ। करंट लॉ को हम जंक्शन रूल, करंट लॉ को जंक्शन रूल, नोड रूल और पॉइंट रूल भी कहते हैं। इसे हम फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। जो KVL है यानी कि वोल्टेज लॉ, इससे मैश या लूप रूल भी कहते हैं, यह सेकंड लॉ होता है। द्वितीय नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम करंट लॉ, किरचॉफ का द्वितीय नियम वोल्टेज लॉ। तो हम करंट लॉ पढ़ रहे हैं, यानी कि बंद परिपथ में किसी भी नोड पर धारा का बीजगणित योग शून्य होता है, समेशन I बराबर 0। दूसरा पॉइंट, यानी कि वह बिंदु जहाँ पर दो से अधिक ब्रांच मिलती हैं नोड कहलाता है। अब इसका सिद्धांत आता है, यानी कि जो यह धारा नियम है आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। यानी कि धारा नियम में क्या होता है कि जो आने वाली धाराएं बराबर रहती हैं किससे, जाने वाली धाराओं के। अगर हम साइन कन्वेंशन देखें तो एंटरिंग करंट को पॉजिटिव साइन के साथ, लीविंग करंट को नेगेटिव साइन के साथ। जैसे हमारा कोई परिपथ है, I1 धारा, ये I2 धारा, दोनों किसी संगम बिंदु की ओर एंटर कर रही हैं। I3 I4 I5 धाराएं, दोनों ये तीनों धाराएं संगम बिंदु से बाहर जा रही हैं। तो एंटरिंग करंट को हम पॉजिटिव साइन के साथ व्यक्त कर दिया, और ये तीनों लीविंग करंट है जिनको हम नेगेटिव साइन के साथ व्यक्त कर दिया। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर इनको बराबर करना चाहें तो आने वाली धाराओं का योग बराबर रहेगा किससे, संगम से दूर जाने वाली धाराओं के योग के। अगर इससे संबंधित हम एक प्रश्न करते हैं, यानी हमारे कोई जंक्शन संगम है, ये 10 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर 8 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि ये 10 एम्पियर धारा जो है संगम बिंदु की ओर जा रही है, और जो 8 एम्पियर धारा है संगम बिंदु से बाहर निकल रही है। 10 एम्पियर धारा संगम बिंदु की ओर जा रही है, जबकि 8 एम्पियर धारा संगम बिंदु से बाहर निकल रही है। और यहाँ पर एक संगम बिंदु की ओर आ रही है 6 एम्पियर की धारा। ये ए पॉइंट V C D E, ए से ई की ओर 10 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, ई से V की ओर 8 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, सी से ई की ओर 6 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमको बताना है ई से डी की ओर कितने एम्पियर धारा का प्रवाह होगा। तो देखिए, ये कोई जंक्शन है और इस जंक्शन की तरफ कितनी की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। एक तो हो रही है ए से ई की ई धारा यानी कि 10 एम्पियर की, और एक हो रही है सी ई धारा 6 एम्पियर की। ये दोनों धाराएं जंक्शन की ओर जा रही हैं, जबकि ई से बी की ओर धारा 8 एम्पियर धारा जंक्शन से निकल रही है। ई से डी की ओर धारा कितनी निकलेगी ये पूछा है। तो एंटरिंग करंट को हम पॉजिटिव साइन के साथ व्यक्त करेंगे, लीविंग करंट को हम नेगेटिव साइन के साथ व्यक्त करेंगे। तो ये ई इंटरिंग करंट है, इसको हम पॉजिटिव साइन के साथ व्यक्त करेंगे ए ई। अब देखो एंटरिंग करंट सी ई भी है, तो इससे भी हम पॉजिटिव साइन के साथ व्यक्त करेंगे सी ई। अब ये है लीविंग करंट, दोनों लीविंग करंट को हम नेगेटिव साइन के साथ व्यक्त करते हैं, यानी कि
ई से बी, ई बी। अब ये भी धारा बाहर निकल रही है, यानी कि ई आई, ई डी, ई डी बराबर क्या हो जाएगा 0। ए से ई की धारा 10 है प्लस सी से ई की तरफ धारा 6 एम्पियर प्रवाहित हो रही है माइनस ई बी है हमारा 8 माइनस ई डी यानी कि हमें आई निकालनी है बराबर 0। 10 का और 6 ये दोनों पॉजिटिव हैं, यानी कि प्लस का 10 प्लस का 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16 माइनस 8 माइनस आई बराबर 0। अब देखिए 16 प्लस का और 8 माइनस का, 16 में से 8 घटाएंगे हम, धारा को अगर हम इधर ही 16 में से 8 घटाएंगे 8 बचेंगे पॉजिटिव के, 16 में से हमने, यानी पॉजिटिव का प्लस का 16 है माइनस का 8 है तो प्लस के 8 बचेंगे। धारा को हम उधर ले जाएंगे पॉजिटिव की हो जाएगी, यानी साइन कन्वर्जन हो जाएगा, बराबर के उधर विपरीत जाएंगे तो जो हमारी धारा है वो हो जाएगी 8 एम्पियर, यानी कि आई का मान है 8 एम्पियर। तो ई से डी की ओर जो धारा का मान है प्रवाहित धारा वो होगी 8 एम्पियर। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम किरचॉफ के वोल्टेज के नियम के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।